हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें 2026 में हमें क्या करना है और क्या क्या गलतियां जो है मैंने 2025 में की थी, जो कि इस साल हमें नहीं दोहरानी है। ना मैं दोहराने वाली हूँ, ना आप लोग भी उन पे ध्यान दे सकते हो। कि ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम दूसरों की गलतियों से ही सीख जाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे 2026 में, अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट वाइज अगर आप जानना चाहोगे तो बैंकिंग एग्जाम में मेनली तो 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। तो जीए में जो है बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो जीए में प्री के टाइम पे जो है जीए पे ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम प्री के टाइम पे जीए पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर मेंस आ जाते हैं। मेंस भी आता है ना, तो मेंस में भी क्या होता है कि एक मेंस हमारा आ गया लेकिन उसके साथ साथ बाकी के प्री लगे होते हैं, तो हम इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं, हम प्री पढ़े या मेंस पढ़े। हाँ, हम प्री का सिलेबस कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी जब तक हमारा प्री नहीं निकल जाता तब तक हमें यूं रहता है कि कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि हम ये पढ़ के करेंगे क्या अगर हमारा प्री नहीं निकलेगा तो। इस तरीके से हमें रहता है हमारे दिमाग में। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके में तो जरूर रहता है, जो जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, जिनको 1 साल 2 साल 1.5 साल हो जाता है प्रिपेयर करते हुए, उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमारा जीए के बिना काम नहीं चलने वाला। अगर हम जीए अभी छोड़ देंगे तो फिर निकल भी गया तो हम मीन्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, या तो हमारी सेक्शन रह जाएगी या फिर ओवरऑल ओवरऑल में भी गड़बड़ हो सकती है जी की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेली की डेली किसी भी टीचर की क्लासेस फॉलो करो या फिर आप पीडीएफ सोर्स फॉलो कर सकते हो। और बेस्ट रहता है कि क्लासेस फॉलो कर लें, क्योंकि क्लासेस से जो है हमें अपडेट भी मिलती रहती है। और उसके अलावा पीडीएफ से भी वैसे तो सारा ही सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मतलब वो हर बच्चे के हिसाब से अपना अलग अलग होता है। अगर आप लोग पीडीएफ से ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप पीडीएफ कर सकते हो, अगर आप वीडियो सोर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप वो कर सकते हो। जी के लिए जो है काफी टीचर्स हैं वाइट पे जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि अरा 247 पे आशी सर हैं, एक कुश पांडे सर हैं, यस ऑफिसर पे अभिजीत सर हैं और शीतल मैम भी हैं। आई थिंक गाइडली की हैं वो, और ध्यान नहीं मुझे, लेकिन है टीचर्स का नाम यही है, बाकी कौन सा किसका है वो कंफर्म ना हो। लेकिन आप लोग देख सकते हो जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग सेट बैठती है आप उसी को फॉलो कर सकते हो। एक टीचर को फॉलो कर लो, उसके पीडीएफ उसको रिवाइज करते रहो, मतलब जो उन्होंने पढ़ा है उनका पीडीएफ भी वो देते हैं टेलीग्राम पे, उसको रिवाइज करो। उसके बाद फिर वीकली या मंथली अगर वो क्लास लेते हैं तो उनको भी रिवाइज करो टाइम टू टाइम। मैं क्या करती थी, मैं डेली क्लासेस तो कर लेती थी लेकिन मंथली और वीकली में रिवाइज नहीं करती थी, इसलिए जो है हम थोड़े टाइम के बाद भूलने लग जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है जी जो है जी में हमें काफी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होता है। अगर हम एक ही न्यूज को अगर 3 4 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 5 बार नहीं पढ़ेंगे तो वो हम रिटेन नहीं कर पाएंगे, हमें धुंधला धुंधला याद रहेगा लेकिन उस धुंधले धुंधले से हम आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जी पे हमें मेन फोकस रखना है स्टार्टिंग से ही। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स में, तो रीजनिंग और मैथ्स में अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। जिस भी टीचर से आप करना चाहो रीजनिंग का, तो एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो रीजनिंग के लिए। रीजनिंग जो है मैंने सोना शर्मा मैम है बैंकर्स अड्डा पे, उनकी एक फ्री प्लेलिस्ट थी उससे करी थी। उसके अलावा जो है मुझे पेट से करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उसके अलावा जो है सिर्फ मैं मेंस की क्लास की करी है 100 अवसर की। तो आप प्री तो जो है अगर आपको टॉपिक वाइज भी चाहिए तो वो आपको वाईटी पे मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं जिस भी टीचर का आपको अगर समझ आ रहा है। तो 0 to 0 करके आई थिंक सौरभ सर का भी है वाईटी पे, और सोना मैम का आई थिंक बिगनर्स टू ऐसा कुछ करके था, हम बिगनर टू प्रो था आई थिंक। आप चेक कर सकते हैं एक बार, वो कंसेप्ट तो अच्छे से ही क्लियर मिल जाएंगे, मतलब प्री के कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगे आपके, उसमें मेंस के भी थोड़े बहुत हो जाएंगे। तो उसके अलावा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट से, सेक्शनल टेस्ट से, जितनी ज्यादा जो है मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट लगाओगे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और एक्यूरेसी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वांट्स में भी आपको सारे चैप्टर एक एक बार करने हैं, उसके अलावा प्री लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ के साथ। उसके बाद जो है आपको मेंस लेवल के भी करते रहने। क्वांट्स में जो है मेरी क्वांट्स एवरेज है और मैंने क्वांट्स पे इतना ध्यान दिया भी नहीं। मैंने क्वांट्स में क्या है, मैंने सिलेबस में अपना कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में जो थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि हाँ ये अच्छे से नहीं हुआ इस तरीके से, तो फिर मैं बार बार जो है प्री का सिलेबस रिवाइज करती रहती थी। तो ये मिस्टेक है, हमें बार बार प्री पे ध्यान नहीं देना है।
एक बार अगर क्वांट का आपने प्री का सिलेबस कर लिया है, मतलब एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो उसका आप रिवीजन खुद से कर सकते हो या आप वीडियो सोर्स से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करना है और मेंस की क्लासेस को साथ के साथ लेके चलना है। मैंने क्वांट्स की मेंस की क्लासेस इतनी नहीं देखी हैं। मैंने मेनली मैथ्स पे जो है प्री पे ही ध्यान दिया। मैंने क्वांट्स की इतनी मेंस की क्लासेस करी नहीं है, ठीक है। तो मेंस को साथ में लेके चलना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 2-3 महीने अगर आप दे चुके हो अपने प्री को, तो उसके अलावा जो है आपको मेंस की क्लासेस करनी है। तो ये गलती नहीं करनी है कि प्री 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 करते रहें। मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, और तभी जो है आप मेंस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो टीचर आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, वो आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हो, कौशिक सर को फॉलो कर सकते हो, या हर्षल सर हैं। बेसिक आप किसी से भी कंप्लीट करो। उसके अलावा वीडियोस तो फिर आप बाद में तो किसी की भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको खुद सोल्व करना है। और टीचर्स की अप्रोच जो वो बता रहे हो उनको अगर आप अडॉप्ट कर पा रहे हो तो उनको अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश पर जाता है। इंग्लिश में तो डेली एडिटोरियल करना ही करना है। एडिटोरियल के अलावा जो है आप जिस भी टीचर की आप क्लास, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, उस टीचर की आप वो जो भी अगर कोई फाउंडेशन करा रखा है उन्होंने, तो आप वो क्लासेस देख सकते हो, मतलब अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे मैं अनुभव सर से करती हूँ, तो वो डेली एडिटोरियल लेते हैं। उसके अलावा वो सुपर मॉक नाम से भी क्लासेस लेते हैं, उसमें वो मॉक टेस्ट कराते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं, और उसके पीछे जो भी क्वेश्चन पे जो भी पैटर्न लग रहा होता है उस को भी डिटेल में समझाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी टीचर जो है करा रहे हैं, जैसे निमिषा मैम की परफेक्शन की क्लासेस होती हैं, उनमें भी वो इसी तरीके से समझाती हैं। तो आपको जिस भी टीचर को फॉलो करना चाहो, और इंग्लिश के लिए 1-2 टीचर्स हो, जैसे वरुण सर है, मैंने इन्हीं का नाम सुना। मैंने वरुण सर की खुद क्लासेस नहीं करी हैं, लेकिन वो मैंने सुना है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और निमिषा मैम भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। उसके अलावा लेकिन मैं जो है खुद अनुभव सर को फॉलो करी हूँ। मुझे उनका समझ में आता है तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा बचता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है हमारा सिर्फ आरआरबी एग्जाम्स में आता है। तो कंप्यूटर आप हमारे आरआरबी एग्जाम्स जो है लास्ट में होने वाले हैं, जैसे इस बार हुए हैं नवंबर दिसंबर में, ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी होंगे। तो अगर आपको कंप्यूटर करना है तो आप अभी अपने कंप्यूटर के अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना के उनको रख सकते हो। उसके अलावा बाद में जो है जब एग्जाम टाइम होगा तो उस टाइम पे आप सिर्फ उसमें से रिवाइज कर लेना, और रिवीजन के साथ साथ बाकी की जो है क्लासेस भी होती है, मतलब एग्जाम टाइम पे या उसके आसपास जो है टीचर्स जो है क्लासेस लेके आते हैं कंप्यूटर की, जैसे एमसीक्यू टाइप। तो उस टाइम पे आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो यही रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी। और जो जो गलती हमने करी, गलती क्या करी, गलती तो मेन यही है कि हम सिर्फ प्री पे ध्यान देते हैं, मेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें जो अपने मेंस पे जो है अच्छे से ध्यान देना, और प्री को जो है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 महीने देना, अपना फाउंडेशन स्ट्रोक करना है। उसके बाद फिर मेंस ही करना है, और प्री के सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऐसा नहीं है प्री को आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर हमने प्री को छोड़ दिया तो हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो फिर हमारे प्री नहीं निकलेंगे, प्री नहीं निकलेंगे तो फिर मेंस का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो है प्री के मॉक टेस्ट भी साथ के साथ लगाते रहना है, ठीक है। और जब हमारे जैसे जुलाई अगस्त में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो है आपको मेंस ही करना है। उस टाइम पे आपको प्री नहीं करना है, प्री के आपको सिर्फ मोक लगाने हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने जब हमारा आज जैसे मेरा IBPS PO प्री निकला, तो उसके बाद भी जो है मैंने मेंस पढ़ना शुरू नहीं किया। मैंने मतलब निकला तो 1 हफ्ते पहले पता चलता है, 1 हफ्ते में तो मैंने पढ़ा था मेंस। लेकिन उससे पहले जो है SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क और LIC ये सब लगे हुए थे, तो उनके मैं प्री ही पढ़ रही थी। मुझे थोड़ा सा था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मेंस पे ध्यान मैंने नहीं दिया, और फिर भी मैं प्री पढ़ रही थी। तो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अगर मेंस पे जो है मैंने अच्छे से ध्यान दिया तो शायद एग्जाम और अच्छे होते, तो ठीक है। तो आप लोग भी ये मिस्टेक मत करना, मेंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। मेंस के बिना हमारा कोई फायदा नहीं है, हम प्री की कितनी तैयारी कर ले, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स। जो भी आपके एग्जाम्स बचे हुए हैं, इस साल तो हमारे सिर्फ एक ही बचा हुआ आरआरबी क्लर्क में, उस पर जो है आपको अच्छे से फोकस करना ही है। जिन जिनको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि हमारा हो सकता है, हमारी स्टडी का थोड़ी सी लो जाती है, या हमने इतना अटैम्प्ट किया है कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन से होके हो सकता है, तो अभी 1 महीना अपना उस एग्जाम को दीजिए। उसके बाद अपना फाउंडेशन एंड ऑल जो भी आपको रिस्टार्ट करना हो तो वो कर सकते हो, ठीक है।